कभी तो आपको कई अफराद के साथ सेक्स करना पड़ता है। ये क्लाइंट्स आपको जख्मी और हिरासा भी करते हैं। ये बच्ची हर क्लाइंट से 50 केनिया शिलिंग कमाती है, जो 30 पेंस या 40 सेंट्स के बराबर है। बाकी इनकी मैडम को जाते हैं। सेक्स वर्कर्स के रूप में हमारी खुफिया रिपोर्टर्स ने बच्चों की सेक्स ट्रेड करने वाले ग्रोह में शामिल होकर कई माह केनिया के एक टाउन में गुजारे। वो अब भी बच्चे हैं, इसलिए उन्हें बस टॉफियां देकर बहकाना आसान है। माई माहियों में जिस्म फरोशी नकद कमाने का बेहतरीन जरिया है और ज्यादातर ग्राहक ट्रक चलाने वाले होते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेटर, जिन्हें हम ऐना कहेंगे, उन्होंने मैडम नियम्बुरो का एतमाद हासिल किया। मेरे पास एक है जिसकी उम्र 13 साल है, अगले महीने 14 की हो जाएगी। ये 13 साल पिछले 6 महीने से काम कर रही है। करीबी हमारी दूसरी इन्वेस्टिगेटर, जिन्हें हम जेन कहेंगे, उन्होंने चिपिटो नामी औरत से दोस्ती की। आपको इस तरह का कारोबार बहुत खुफिया तरीके से करना पड़ता है क्योंकि ये गैर कानूनी है। चिपिटो जेन को एक घर में ले जाती हैं और थोड़ी देर के लिए 2 बच्चों के साथ अकेला छोड़ देती हैं। अगर कस्टमर कॉन्डोम पहनने से इनकार कर दे तो हमें फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना पड़ता है। मेरी मजबूरी है, वरना मुझे यहाँ से भगा दिया जाएगा और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। ये जानना नामुमकिन है कि यहाँ कितनी मैडम्स बच्चों का इस्तेहसाल कर रही हैं, जबकि 18 साल से कम उम्र बच्चों की फरोख्त या ट्रैफिकिंग का मतलब उम्र कैद हो सकता है। हमने तमाम सबूत मार्च में केनिया की पुलिस के हवाले कर दिए थे, लेकिन उनका कहना है कि इन खवातीन और बच्चियों का सुराग नहीं मिल रहा और अब तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है।